subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जो टैक्स पेयर हैं जो इस स्कीम के अंडर टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, उनको किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा, क्योंकि लोग कई बार ये समझते हैं कि मैंने इतना दिखा दिया तो मेरा काम बन गया। इसमें इसकी कुछ बारीक जो बातें हैं वो समझनी हमारे लिए आवश्यक है और हम दर्शकों को कहेंगे इस पर ध्यान दें। सबसे पहले तो पूजा हमें ये ख्याल रखना है कि ये दोनों सेक्शन से ये कहते हैं कि आपको ये मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। माना आपका वास्तव में अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो आपको ज्यादा दिखाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो क्या हो सकता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसका 1 करोड़ का टर्नओवर है और वो ये सोचता है कि भाई भले मुझे 12 लाख का मुनाफा हुआ है और 12 लाख मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं जिससे मैंने कोई निवेश या मैंने उसके बचत किया है, पर मैं तो 1 करोड़ के 6% के आधार से 6 लाख दिखाऊं तो मेरे केस में तो कोई स्क्रूटी नहीं आएगी, मेरे को ये फायदा मिल जाएगा। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि क्या हो सकता है कि जब आपके 12 लाख के बचत या निवेश या कोई खर्च किए हैं उसके बारे में मान लीजिए AIS के आधार से आपके केस में कोई इंक्वायरी होती है तो आपको पूछा जाएगा कि 12 लाख का बचत या निवेश आपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट कहां से किया, तो आप कहेंगे कि मेरी तो अनुमानित आय है। तो डिपार्टमेंट कहेगा अनुमानित आय जो है उसमें तो आपने 6 लाख दिखाया है, तो ये जो बाकी की 6 लाख की रकम है वो तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। और इसको अगर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है तो जो सेक्शन 69 के तहत 69 ABC के प्रोविजंस हैं उसके तहत उस पर 75% का फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लग सकता है। इसलिए हम दर्शकों को ये कहेंगे कि या तो ये मिनिमम बताइए या उससे ज्यादा जो है वो आप बताइए और उसको अपने ITR में जो आय दिखाई है आपने, सुगम इसका फॉर्म है, उसमें जो आप दिखाते हैं आय और आपने जो बचत निवेश वगैरह जो खर्च किए हैं उसके साथ रिकंसाइल हो, कोरिलेट हो, इसका आप जरूर ख्याल रखिए, नहीं तो आप तकलीफ में आ सकते हैं। और दूसरी बात पूजा ये है कि खास तौर से बिजनेस के लिए, प्रोफेशन में ये कंडीशन नहीं है, पर अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए कंडीशन ये है कि एक बार आप इसकी पसंदगी करते हैं तो उसमें से अगर आप दूसरे साल कहेंगे मुझे अब नहीं जाना है ये स्कीम में, तो फिर आप 5 साल के लिए अनएलिजिबल माना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सोच विचार के इसमें एंटर होने के बाद पुनः निकालने का आप सोचिएगा अगर जरूरी भी है तो, क्योंकि आप निकलते हैं तो आपको ये जो मैंने बताया वो फायदे नहीं होगा, आपका अकाउंट्स, ऑडिट, स्क्रूटिनी ये सब रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आपको उसमें जाना है या ये फायदा लेते हुए आपको कंटिन्यू रहना है, पर एक बार कंटिन्यू रहने के लिए निकल जाने के बाद 5 साल यू आर बैंड।